अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द इस्लामिक नॉलेज में स्वागत है। जो हज़रात अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हज़रात जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी दीनी बातें सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ हक तलफी की एक हदीस मुबारक। लोग जो है आज बड़ी आसानी से हक तलफी करते हैं, दूसरों के हक को मारते हैं, दूसरों के प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करते हैं, किसी की जमीन की तरफ अपने घर को थोड़ा सा घसका लेते हैं, बस दुनियावी आराम के लिए, दुनियावी माल में इजाफा करने के लिए किसी और के माल को हथियाना, किसी और के माल के ऊपर कब्जा करना, ये अल्लाह के नज़दीक कितना बड़ा गुनाह अजीम है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता। अल्लाह के नज़दीक ये कितना बड़ा गुनाह अजीम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल मैदान महशर में एक बंदा ऐसा होगा जिसको जो है 7 तबक मट्टी खोदकर उनके गर्दन में लटका दी जाएगी। 7 तबक मट्टी खोदकर उनके गर्दन में लटका दी जाएगी। आज अगर हमारी गर्दन में कोई इंसान 10 किलो मट्टी भी 5 मिनट के लिए लटका दे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तड़पने लगेंगे, छटपटाने लगेंगे। लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि उस शख्स को जो है 7 तबक मट्टी खोदकर उनके गर्दन में लटका दी जाएगी, वो भी 50,000 सालों तक। कितने सालों तक? 50,000 सालों तक। सहाबा इकराम इरशाद फरमाएंगे, या रसूल अल्लाह, उस बंदे का जुर्म क्या होगा, उस बंदे का गुनाह क्या होगा? आका इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में किसी इंसान का जो है 1 इंच जमीन पर नाजायज कब्जा करना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, दुनिया में किसी इंसान के जमीन पर 1 इंच कब्जा करना उनका जुर्म होगा कि उन्हें 7 तबक मट्टी खोदकर जो है उनके गर्दन में लटका दी जाएगी, वो भी 50,000 सालों तक। लेकिन आज हम बड़ी आसानी से दूसरों के प्रॉपर्टी को कब्जा लेते हैं, दूसरों के माल को जो है जब्त कर लेते हैं, दूसरों के जमीन को छीनना चाहते हैं। यहाँ तक कि जो हमारी सगी बहन होती है उनके साथ भी हम हक तलफी करते हैं, उनके हक को भी अपने पाले में करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि बहनों के साथ जबरदस्ती करके जो है उनके मालों को, उनकी प्रॉपर्टियों को, उनकी विरासत को जो है निस्तो नाबूद कर दिया जाता है भाइयों द्वारा। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है इस जुर्म अजीम के बारे में। एक बंदा होता है, एक नेक बंदा होता है जो लकड़ियां ढोने का काम करता है, लोगों के घरों तक जो है किसी मालिक के यहाँ से लकड़ियां ले जाकर पहुंचाता है। लेकिन बंदा नेक था, नमाजी मुत्तकी था, परहेजगार था, अल्लाह को याद करने वाला बंदा था। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके मुरीद ने, उसके चाहने वाले ने उसे ख्वाब में देखा और पूछा कि आपके साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया, आपके साथ रब तबारक व तआला ने कैसा सलूक किया? तो नेक बंदा कहता है, मेरी पकड़ हो गई है, अल्लाह की बारगाह में जो मैं अपने हिसाब व किताब नहीं दे पा रहा। तो उस मुरीद ने उससे पूछा, आखिर बात क्या है? तो अल्लाह का नेक बंदा कहता है कि मैं लकड़ियां ढोने का काम करता था, एक दिन एक साहब की यहाँ लकड़ियां पहुंचाना था, रास्ते में खाना खाने का टाइम आता है, मैं खाने बैठता हूँ, दांत में रोटी का टुकड़ा फंस जाता है, तो उस लकड़ी से जो है मैं एक तिनका निकाल के अपने दांत को साफ करता हूँ और उस तिनका को फेंक देता हूँ। तो अल्लाह जो है मुझसे वही सवाल किया, आज तक उसका जवाब मैं नहीं दे पाया। मेरे मौला ने मुझसे पूछा
कि दूसरों के माल को छूने का अधिकार तुम्हें किसने दिया। इसी अमल पर मेरी पकड़ हो गई है, आज तक मैं जो है अजाब में मुब्तला हूं। एक तिनका, उस अल्लाह के नेक बंदे ने एक तिनका दूसरे का जो है लेकर अपने दांत को साफ किया था। ये तो बहुत सी आम सी बात है हमारे दौर में। उसकी पकड़ हो गई और वो बंदा अजाब में मुब्तला हो गया। लेकिन हमारा हाल तो ये है, हमने अपनी सगी बहनों तक को नहीं बख्शा। हम लोगों ने अपनी सगी बहनों तक के विरासत को जो है अपने पाले में कर लिया। लोगों की जमीनों को हमने हड़पने का काम किया। अपना घर खूबसूरत बन जाए इसलिए हमने एक एक हाथ जो है अपने घरों को बढ़ा लिया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, ये बड़ा ही जुर्म अजीम है। अल्लाह हक तलफी करने वालों को कभी माफ नहीं करेगा। मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हें पता है मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स मैदान महशर में कौन होगा? मेरी उम्मत का सबसे बड़ा गरीब शख्स, सबसे बड़ा गरीब आदमी कौन होगा? सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह बेनमाजी होगा। आका ने कहा नहीं। किसी सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह बेरोजेदार होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं। कोई सहाबी रसूल कहेगा, या रसूल अल्लाह जो हज नहीं किया होगा दुनिया में माल और दौलत होने के बावजूद, वो मुफलिस होगा। मेरे आका ने कहा नहीं। तो सहाबाए किराम अर्ज करते, या रसूल अल्लाह आप ही हमें इरशाद फरमा दे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैदान महशर में एक ऐसा मुफलिस शख्स जो है अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, जिनकी नमाजों की नेकियां भी भरी होगी, जिन्होंने रोजे भी रखे होंगे, जिन्होंने नवाफिल भी अदा किया होगा, जिन्होंने दुनिया में सदका खैरात भी किया होगा। अल्लाह जो है उनके आमाल की बुनियाद पर उनकी नेकियों का आमाल जो है पहाड़ जैसा होगा। उन्हें जन्नत में जाने का हुक्म देगा कि पीछे से एक बंदा आके कहेगा, मौला दुनिया में इसने मेरे हक को खाया था, मुझे इंसाफ चाहिए। वहां ना तो आपके पास प्रॉपर्टी होगी, ना तो वहां पे आपके पास दिरहम और दिनार होगा, ना तो पैसा डॉलर होगा कि आप जो दुनिया में उनका हक को लिए थे उससे आप चुका दें। वहां बस नेकी और बदी होगी, नेकी और बदी। तो चुकाने का तरीका क्या है? अल्लाह उस बंदे से पूछेगा, दुनिया में इसने तुम्हारे साथ हक तलफी किया था, तुम्हारे हक को नाजायज खाया था, आज क्या इंसाफ चाहते हो? वो बंदा कहेगा, मौला नेकियों की कमी है, मुझे इसकी नेकियां चाहिए, तभी मैं इसको माफ करूंगा। उस बंदे से नेकियां लेकर जो है इस बंदे को दे दी जाएगी और इन्हें जन्नत में डाल दिया जाएगा। उनकी बदी जो है उनके कंधे पर लाद दी जाएगी। इतना बड़ा नमाजी इंसान, इतना बड़का हाजी साहब, इतना बड़ा जो है सदका और खैरात करने वाला, इतना बड़ा सखी, लेकिन फिर भी दुनिया में एक इंसान के हक को जो है नाजायज खाया था, उसके बदले जो है सारी नेकियों को मैदान महशर में बर्बाद करके उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, हक तलफी करना जो है बहुत बड़ा गुनाह अजीम है। लिहाजा आप लोग जो है किसी के हक को ना खाए, किसी के हक को जो है आप लोग न दबाने की कोशिश करें, बल्कि हमें तो ये चाहिए कि जैसे पहले के लोग हुआ करते थे कि अपने घर को बनाने से पहले 4 इंच खुद की जगह छोड़ दिया करते थे ताकि कोई लफड़ा ना हो, ताकि मैदान महशर में बिला वजह पकड़ ना हो। लेकिन आज का माहौल बहुत खराब है। लोग जो है अपनी जगह को छोड़कर दूसरों की जगह में घर बनाने का काम करते हैं। बहुत से लोग जो है बहनों की विरासत को खाने का काम करते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बहनों को दहेज ना दो बल्कि विरासत में हक दो। मेरे प्यारे भाइयों, किसी के हक को खाना बड़ा ही
गुनाह अजीम है। किसी के प्रॉपर्टी पर कब्जा करना बड़ा ही गुनाह अजीम है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमेशा ये दुआ करें कि मौला जो है हमें इस गुनाह अजीम से बचने की तौफीक दे। और मेरे भाइयों, अगर आपके जेब में किसी का कुछ है तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अगर आपका किसी के जेब में है, आपका कोई माल, आपका पैसा जो है किसी के जेब में है, तो वह आपको नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही पहुंचाएगा। तो लिहाजा हमेशा ये कोशिश करें कि आपका कुछ जो है दूसरों के जेब में, किसी और का आपके जेब में होना बड़ा तकलीफदायक साबित हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें कि मौला हम लोगों को हक तलफी करने वालों की जमात से बचने की तौफीक दे। अस्सलाम।